नमस्कार, समाचार एकांश के खास कार्यक्रम चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित कनौजिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 306 किलोमीटर लंबे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू रेवाड़ी न्यू मदार सेक्शन का उद्घाटन किया। इस सेक्शन का ज़्यादातर हिस्सा राजस्थान और कुछ हिस्सा हरियाणा से होकर गुजरेगा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो इसको लेकर के जो पूरी तरीके से आज प्रधानमंत्री ने कहा ये गेम चेंजर साबित होगा और इससे इस सेक्शन से गुजरने वाले जो शहर हैं उस सेक्शन में जो किसान आएंगे, जो उद्यमी आएंगे, उनको बहुत फायदा पहुंचेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो वर्ष शुरू हुआ है उसमें भारतवर्ष ने नई ऊंचाइयों को छूने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। एक के बाद एक कई नई उपलब्धियां भारत हासिल करता जा रहा है और आने वाले समय में भारतीय उद्योग जगत और जो अर्थव्यवस्था है वो उस जगह पहुंचेगी जहां पर पूरे देश को देखना चाहता है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के उद्घाटन के अवसर पर क्या कहा, ये आपको सुना देते हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी में भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। पिछले 5-6 वर्षों के कड़े परिश्रम के बाद आज इसका एक बड़ा हिस्सा हकीकत बन चुका है। कुछ दिन पहले जो न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन शुरू हुआ है, वहां माल गाड़ियों की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर तक दर्ज की गई है। जिस रास्ते में माल गाड़ियों की औसत स्पीड सिर्फ 25 किलोमीटर की रही हो, वहां अब पहले से करीब करीब 3 गुना ज्यादा तेज मालगाड़ी चलने लगी है। भारत को पहले के मुकाबले विकास की यही स्पीड चाहिए और देश की ऐसी ही प्रगति चाहिए। तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का आज प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। इससे पहले पिछले महीने 29 दिसंबर को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री ने, जो कि न्यू खुर्जा से लेकर के न्यू भावपुर सेक्शन था। हालांकि ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और साथ ही वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जो है काफ़ी बड़ा है। अभी उनके एक एक हिस्से का उद्घाटन हुआ जिसपे मालगाड़ी का चलना शुरू हो गया आज से। और इस फ्रेट कॉरिडोर के क्या क्या फ़ायदे होंगे, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उससे भारतीय रेल को क्या फ़ायदा होगा, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या फ़ायदा होगा और उससे किस तरीके से जो भारत की नई उम्मीदें हैं न्यू इंडिया बनाने की, उसको किस तरीके की मदद मिलेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान प्रोफेसर एम.के. अग्रवाल अर्थशास्त्री, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलश जुड़े हुए हैं। उन दोनों से ही जानेंगे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। एम.के. अग्रवाल साहब, जैसा कि आज हमारी चर्चा का विषय भी है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के फ़ायदे, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ फ़ायदे ही अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें मोटे मोटे, जो तुरंत उनको पता चले, क्या फ़ायदे हैं? देखिए, ये दोनों अगर कॉरिडोर मिला लेते हैं, पहले मैं बता दूं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का तात्पर्य क्या हुआ। ये इस प्रकार की एक रेलवे की समर्पित लाइन है जो केवल गुड्स ट्रेन यानी कि माल ढोने वाली ट्रेनें, वो चाहे एयर कंडीशन जो है माल ढोने वाली हो, चाहे किसान की ट्रेनें हों, या पोर्ट से, जैसे मुंबई पोर्ट के पास ही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, वहाँ से लेकर के पंजाब तक और इधर जो है बंगाल से लेकर के उत्तर प्रदेश इधर लाते हुए कम से कम कई राज्यों को जोड़ते हुए ये 2850 करोड़ 2843 किलोमीटर का लंबा कॉरिडोर है तैयार होना 2022 तक। तो सामान लाने जाने में जो दिक्कत होती थी, दूसरा क्या है कि बहुत से सामान ऐसे हैं जिनको कि आप रोड से ट्रांसपोर्ट कर नहीं पाते हैं अच्छे तरीके से, उनकी क्वांटिटी को देखते हुए, उनके टाइम को देखते हुए। लेकिन रेलवे की अब व्यावहारिकता क्या थी कि उनको प्राथमिकता देनी होती थी सवारी गाड़ी को। तो अब उससे न होकर के सवारी गाड़ी प्रभावित नहीं होगी। एक अलग तरह की रेलवे लाइन बनाई जा रही जिस पर करीब 82,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। तो इन सबको देखते हुए सामानों की आवाजाही
मसलन आप ईस्टर्न कॉरिडोर को देखें, पूर्वी कॉरिडोर को देखें, तो कोयले की ढुलाई है या स्टील की ढुलाई है या स्टील से रिलेटेड जो सामग्री है उसका अयस्क है और है उसकी ढुलाई है, तो ये बहुत त्वरित गति से होगा। सीमेंट की ढुलाई है, यानी कि जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए या बेसिक चाहिए, ट्रकों से कॉस्ट बहुत बढ़ जाता था उस क्वांटिटी। और एक बड़ी खास बात अमित जी आप बताओ यहाँ पर कि इस ट्रेन की लंबाई 1.5 किलोमीटर होगी। 1.5 किलोमीटर है और डबल डेकर। ये डबल पहली डेकर बार है। ऐसा हो रहा है कि मालगाड़ी डबल डेकर डबल चलेगी। डेकर और उसको 1.5 आज- किलोमीटर। उसको भी आज प्रधानमंत्री ने जी उसको हरी झंडी दिखाई तो है। ये अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ा एक कह सकते हैं क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में देख सकते हैं कि खास तौर पर अभी तक होता था सामान नहीं पहुंच पाता था, किसान का सामान नहीं, ट्रक से अगर ले जाता बहुत महंगा पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें, चाहे अनाज का ढुलाई हो, सीमेंट की ढुलाई हो, कोयले की ढुलाई हो, या किसी प्रकार से मान लीजिए मछली की ढुलाई है, फल सब्जियों की ढुलाई है, इन सब के लिए स्पेशल, यानी कि पहले होता क्या था कि अगर 500 किलोमीटर भी इनको जाना था माल ढोकर के, तो एक एक दो दो दिन लग जाता था। अब वो समस्या नहीं रहेगी। कलन साहब, आपने अग्रवाल साहब को सुना, आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जो 25 से 30 किलोमीटर चल रही होती थी मालगाड़ी, अब वो 90 किलोमीटर चलने लगी है, प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी है। तो कितना बड़ा परिवर्तन देखते हैं। एक जनरेशन जो है जिन्होंने देखी कि मालगाड़ी जा रही है धीमी रफ्तार से, आज का सामान कल या कल की जगह परसों पहुंचने की आदत, तो ऐसे में जो अर्थव्यवस्था को गति देने की बात हो रही है और लगातार जिस तरीके का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट 80,000 लगभग 84,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, एक लंबा ये कह सकते हैं कि ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपको लगता है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनने से रेलवे की भी स्थिति सुधरेगी? बिल्कुल सुधरेगी, क्योंकि रेलवे को कहीं ना कहीं अपनी आय बढ़ानी है। जो इससे पहले ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था, अब ये ईडीएफसी, इसके बाद अब ये डब्ल्यूडीएफसी। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि फ्रेट कॉरिडोर जो कि केवल माल ढुलाई के काम के लिए कॉरिडोर बनाया गया है, तो निसंदेह है उससे ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी। और आपने बताया 1.5 किलोमीटर लंबी जो ट्रेन डबल डेकर ट्रेन है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को अगर आप देखें तो 4 बड़े जो औद्योगिक शहर हैं जो जिन्हें हब माना जा रहा है इंडस्ट्रीज़ का, रेवाड़ी, किशनगढ़, नारनौल और मानेसर, ये चारों शहर इस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं, जहां से बनने वाला कोई भी सामान वहां पर मालगाड़ी में लोड होगा। इसके बाद आप जाएं तो जो आपके 4 बड़े प्रमुख पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, कांडला, पिपायो और दहेज, ये सारे जो आपके पोर्ट्स हैं, इन पोर्ट से जो कनेक्टिविटी आपको मिलती है, तो आप सोचिए कि इंडस्ट्रीज़ के लिए किस कदर ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर काम आएगा। और माल की ढुलाई जो तेज़ होगी, पैसे की जो बचत होगी, सामान समय पर जो पहुंचेगा, एक जगह से दूसरी जगह का ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा। और हरियाणा के किसानों के लिए, उस पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए, हरियाणा और राजस्थान के किसानों के लिए ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर गुजर रहा है, तो ये बहुत बड़े पैमाने पर सामानों को ख़राब होने से बचाएगा। वो सामान जो पेरिशेबल आइटम हैं, वो फूड आइटम्स हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जिनकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान होता है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का, इन सब के लिए एक तरीके से ये जो उन्होंने गेम चेंजर की बात कही है, तो वाकई में वो गेम चेंजर है। जिस तरह से ईडीएफसी जो है, जो हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर था, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि हमारे यहाँ सड़कों का और हमारे यहाँ जो आवागमन की सुविधाएं हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का विकास नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज नहीं लग रही थी, किसानों का नुकसान हो रहा था। इन सारी चीज़ों को ये ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उनको ये पूरा करेंगे। और रेलवे के लिए मतलब गेम चेंजर एक अकेले किसान के लिए या उद्यमियों के लिए नहीं है, रेलवे की आर्थिक दशा को भी सुधारने में इसका बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो रोड ट्रांसपोर्ट है, उस रोड ट्रांसपोर्ट पे डिपेंडेंस की बजाय हमारा ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इस पर निर्भरता ज़्यादा बढ़ेगी और ये उद्योगों के साथ साथ किसानों के लिए ज़्यादा मुफीद साबित होगा।
तो जैसा कि सिद्धार्थ कलन साहब ने बताया कि किस तरीके से सड़क पे जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी और रेलवे खासतौर पे मालगाड़ी पे जो ढुलाई है वो ज़्यादा होगी। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। तुम्हारे पापा ने मना कर दिया तो? हिटलर थोड़ी ना है मेरे पापा। 1-2 घंटे बिठा के तुम्हारा टेस्ट लेंगे, फिर हाँ बोल देंगे। टेस्ट? कैसा टेस्ट? हाँ तो यंग मैन, क्या नाम बताया? रवि कुमार। जो भी है, कहाँ तक पढ़े हो? जी मैं क्या करते हो? आजकल तुम ड्रग्स तो नहीं करते? नहीं। वैसे तुम्हारा HIV स्टेटस क्या है? हाँ जी बोलो। HIV के लक्षण दिखने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने कभी भी असुरक्षित यौन संबंध रखा हो या संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया हो तो नजदीकी ICTC क्लिनिक HIV की जांच जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाओ, लाइफ का असली इम्तिहान। PSB अलायंस लाया है खुशियाँ आपके घर। कभी आया है डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, कभी अकाउंट स्टेटमेंट बनकर। सरकारी बैंक आई है आपके घर खुशियाँ लेकर। चाहे चेक बुक, कैश विड्रॉवल या जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट की बात हो, PSB डोर स्टेप बैंकिंग करे आपकी जरूरत पूरी। अब बैंक का कोई भी हो काम, आप करो आराम। बस कॉल करें या वेबसाइट पर लॉगिन करें या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और PSB डोर स्टेप बैंकिंग द्वारा सरकारी बैंक आएंगे आपके द्वार। तुम्हारे पापा ने मना कर दिया तो? हिटलर थोड़ी ना है मेरे पापा। 1-2 घंटे बिठा के तुम्हारा टेस्ट लेंगे, फिर हाँ बोल देंगे। टेस्ट? कैसा टेस्ट? हाँ तो यंग मैन, क्या नाम बताया? रवि कुमार। जो भी है, कहाँ तक पढ़े हो? जी मैं क्या करते हो? आजकल तुम ड्रग्स तो नहीं करते? नहीं। वैसे तुम्हारा HIV स्टेटस क्या है? हाँ जी बोलो। HIV के लक्षण दिखने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने कभी भी असुरक्षित यौन संबंध रखा हो या संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया हो तो नजदीकी ICTC क्लिनिक में HIV की जांच जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाओ, लाइफ का असली इम्तिहान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ दो खास मेहमान MK अग्रवाल जी और साथ ही सिद्धार्थ कलंस जी जुड़े हुए हैं, जो कि बता रहे हैं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से क्या फ़ायदा होगा। और जैसे कि अग्रवाल साहब, कलंस जी ने बताया कि हमारी जो डिपेंडेंसी कम होगी, लेकिन मैं यहाँ कुछ आंकड़े मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि 1950 के दशक में जो देश में माल ढुलाई होती थी वो 80% से ज़्यादा लगभग वो रेलवे के ज़रिए होती थी, जो रेलवे गुड्स ट्रेन होती थी। लेकिन 2010 से 20 के दशक की बात करें तो ये करीब 40% से नीचे इसका आंकड़ा चला गया है। तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो रेलवे की आय पे पड़ा। और जब इस तरीके के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शुरू कर देंगे तो जो कहीं ना कहीं एक बड़ा नेटवर्क है रेलवे का, और जो एक न्यू जनरेशन रेलवे में ट्रांसफॉर्म होना है क्योंकि कई चीज़ें बनी हैं, तो वहाँ पे किस तरीके से आप देखते हैं कि हमारी जो भारतीय रेल है, जिसको कि लोगों की रेल कहा जाता है, लाइफलाइन कहा जाता है, वो बदल जाएगी। देखिए 1950 के दशक और आज में बहुत परिवर्तन आ चुका है। उस समय जो ढुलाई का काम था, माल ढुलाई का काम था, उस स्तर पर नहीं था और उस लेवल की उसकी आवश्यकताएं नहीं थी। लेकिन आज अगर हम देखें तो हर तरह की आवश्यकता है। कहीं पर आपको लगेगा कि हमें रोड ट्रांसपोर्ट की ही आवश्यकता है और कहीं पर रेलवे की, जैसे भी कलहंस जी ने बताया कि जो इसमें जो लिंक करने की बात है, आप गौर करिए तो ग्रीन रिवॉल्यूशन बेल्ट पूरा इसमें शामिल हो रहा है। कृषि से अगर हम शुरू करते हैं, बिल्कुल। और अगर उधर वेस्टर्न उठा करके देखते हैं, ईस्टर्न में ग्रीन बेल्ट शामिल होता है, वेस्टर्न में इंडस्ट्रियल शामिल होता है मुख्यतः, या अन्य कमर्शियल क्रॉप्स वहाँ पर आती हैं। तो बड़े इसको संजीदगी से, और इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि हरियाणा के पॉइंट पर इसका दोनों का इंटरसेक्शन होता है। तो अगर इसको उठा करके देखते हैं, दूसरा जिस प्रकार से इसका अपना नेटवर्क रोड का बना है, तो इसका भी अगर आप उठा करके देखेंगे तो ये रोड को अलग नहीं कर रहा है। रोड के साथ इसका एक कह सकते हैं एक कनेक्टिविटी है इस पूरे कॉरिडोर प्रोसेस का, रोड को अलग नहीं कर रहे हैं। बात यह है कि अब भारत को पूरा एक नेटवर्क चाहिए, स्ट्रांग नेटवर्क चाहिए, लंबा नेटवर्क चाहिए। लंबे नेटवर्क के लिए रोड पर डिपेंडेंस बहुत उचित नहीं है, इकोनॉमिकल नहीं है, खास तौर पर जब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो मसलन आप देखिए, अगर दादरी में जो इसका होगा, जिसको लेकर के एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो मॉडल चल रहा है, वहाँ पर पूरा हब बनाने की बात है। उसके बाद नेटवर्क जो बनेगा, लॉजिस्टिक हब बनेगा, तो वहाँ से जो ट्रांसपोर्ट होगा रोड से ही होगा।
इसका यह है कि लॉन्ग डिस्टेंस में जो होना है, दिक्कत वहां पर आ रही थी। आप सोचिए कि अगर केमिकल इंडस्ट्री यहाँ का है, गुजरात का है, तो गुजरात के केमिकल इंडस्ट्री का सामान जो इतने लंबे नेटवर्क पे अगर आप देखें, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, एक तरह से ईस्टर्न वेस्टर्न जरूर कह रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह उठा करके देखें तो बड़ा फास्ट प्रोसेस में होगा। अगर आप सोचें महाराष्ट्र का फ्रूट, महाराष्ट्र की सब्जियां, आप सोचें कितनी तेजी से एक दूसरे रास्ते जा सके। वहां से ट्रक का इस्तेमाल है, एक दूसरे के पूरक है। पहले क्या था, एक दूसरे के पूरक नहीं थे, और आज की इकोनॉमी में एक दूसरे के पूरक है, जो रोजगार भी सृजित करेंगे, आय भी सृजित करेंगे, लागत भी कम करेंगे। ये मैं आपको ये अपने दर्शकों के वो भी जानकारी देना चाहता हूँ कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी है जो कि दिल्ली से मुंबई के बीच में बनाया जाना है, जो कि इसके समानांतर ही बनाया जाएगा, क्योंकि जहाँ ज़रूरत हो रोड ट्रांसपोर्ट की, वहाँ पे हम उसकी सुविधा का लाभ उठा सके। और जो आपने ग्रीन हाउस की बात की है, मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहूँगा कि अर्नस्ट एंड यंग एक संस्था है, उसने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि जब ये कॉरिडोर शुरू हो जाएगा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उसके पहले 30 सालों में लगभग 45 करोड़ टन CO2 कम हो जाएगी। यानी जो भी पर्यावरण के अगर लिहाज से देखा जाए तो 45 करोड़ टन एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है CO2 कम करने का। और हम जो पूरे दुनिया को जहां एक क्योटो प्रोटोकॉल, जो सारी जितनी भी ग्रीन हाउसेस गैसेस कम करने पे बात चल रही है, उस पर भी हमारा एक बड़ा कदम माना जा सकता है। हमारे साथ कलहंस जी हैं। कलहंस जी, ये तो बात थी रेलवे की, लेकिन जैसा प्रधानमंत्री बार बार कहते आए हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इससे रोजगार बढ़ेगा, और साथ ही आज उन्होंने बात की कई किसानों ने अपने जो प्रोडक्ट से इस सर्विस का लाभ उठाया है। तो क्या आपको लगता है इसको देखते हुए आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये भी जो गोल्ड स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी हाईवे की, उसी की तरीके से आपको दिखता है? देखिए, ये मुझे ये उससे भी कहीं आगे बढ़कर है। अभी आपने जिक्र किया DMIC का, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का, और डॉक्टर साहब ने भी उस तरफ इशारा किया कि किस तरह से इंटरलिंकिंग होगी। ये आपका जो EDFC ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, और WDFC जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये DMIC के साथ इंटरलिंक होगा। कायदे से अगर देखें आप तो हरियाणा के हमारे जो 2 ज़िले हैं, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इसके अलावा राजस्थान के 5 हो गए आपके, अजमेर, सीकर, अलवर, नागौर और जयपुर। इसके अलावा जो DMIC है, ये DMIC इन दोनों प्रदेशों को लीजिए तो 23 ज़िले आपके उस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ जो है कनेक्ट होते हैं, और वो DMIC कनेक्ट होता है आपका वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से। तो पूरे के पूरे भूभाग को इस तरीके से कनेक्ट करता है कि सामानों का आवागमन बहुत तेज होगा। और आपने भी खुद बताया है कि कैसे CO2 का जो उत्सर्जन है, कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कैसे कम होगा। यानी कि आसान और सुगम और सुरक्षित पर्यावरण के लिहाज से ये शुरू होगा, जो है चीज़ें शुरू होंगी। तो किसानों को, इंडस्ट्री, दोनों को बराबर इसका जो है लाभ मिलेगा। और जो उन्नत किसान हैं, ख़ासतौर पर इस पूरे कॉरिडोर में जो पूरे आते हैं, उनके सामानों की डिलीवरी बहुत फास्ट हो जाएगी। और जहाँ ये कॉरिडोर जहाँ तक जा रहा है, वहाँ से रिवर्स जो सामान आना शुरू होगा, तो वो चीज़ें जब आसान होती हैं तो एक तरीके से देखिए किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए तो फ़ायदा करेगा ही। और जहाँ तक रोज़गार की बात है, जब देश में अलग अलग जगहों पर जब एक्सप्रेसवे का बनना शुरू हुआ, उस एक्सप्रेसवे बनने के बाद रोज़गार की रफ्तार जो है वो तेज़ हुई। जब ये बड़ा एक माल ढुलाई का जो गलियारा बनेगा रेलवे और DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का, इसके बाद इस पूरे क्षेत्र में बहुत सारी इंडस्ट्री नए लगेंगी। जो आपका EDFC बन रहा है, जो उत्तर प्रदेश में न्यू बहापुर से लेके खुर्जा तक, ये इसके दोनों तरफ ईयर मार्क हो चुके हैं। केमिकल इंडस्ट्री कहाँ कहाँ लगनी है, कहाँ जो है वो फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री कहाँ क्या होगा। ये बहुत बड़ा इलाका जो है वो एक जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियल जोन में जो है वो ऑलरेडी ईयर मार्क हो चुका है। वहाँ पर काम शुरू हो रहा है, लैंड बैंक बनाया जा रहा है। तो एक बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री जो है इनके दोनों तरफ आपको नज़र आएंगी। और स्थानीय रोज़गार, बाहर के लोगों का रोज़गार एक बड़े
भारी तादाद में जो है रोजगार का सृजन इस कॉरिडोर के चलते होगा। और जो जंक्शन है, मतलब हमें उत्तर प्रदेश के लोगों को आज हाल ही वेस्टर्न प्रधानमंत्री ने उस क्षेत्र का उद्घाटन किया है। इससे कुछ समय पहले हमारे उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले उस ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। और ये पूरा जो आपने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का नाम लिया था, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए या रोड ट्रांसपोर्ट के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन ये आपके जिसे कहते हैं ना लाइफलाइन की बात आप कर रहे हैं, ये पूरे देश की एक तरीके से लाइफलाइन के तौर पे काम करेगा। इंडस्ट्रीज़ को भी इससे फ़ायदा होगा, सामान्य जन को फ़ायदा होगा, पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद होगा, किसानों के लिए फ़ायदेमंद होगा, एक सभी तरीके से। और निर्यात को हमारे जो है वो बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का वोकल फॉर लोकल, जी जी, वो जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय उद्यमी हैं, उनकी चीजें एक भारत के विभिन्न हिस्सों में पहुंचेंगी। और उसके अलावा विदेशों के लिए भी, क्योंकि 5-5 एयरपोर्ट, 5-5 पोर्ट हमारे जो है बंदरगाहों से कनेक्ट होंगे, तो वहाँ जो हमारा कांडला है, हमारा मुंद्रा है, हमारा दहेज है, हमारा पिपायो है, ये सारे जो ये सारे फ्रेट के जो है बहुत इस समय आज की तारीख में महत्वपूर्ण पोर्ट हैं। उन सारे पोर्टों तक जो है वो सामान पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा और वहाँ से विदेशों को जाना बहुत आसान हो जाएगा। अग्रवाल साहब, अगर मैं सिर्फ रेलवे की बात करूँ तो मौजूदा सरकार जब से सत्ता में है 2014 से, मुझे लगता है कि रेलवे को लेकर के, अगर सिर्फ रेलवे क्षेत्र की सेक्टर की बात करें तो बहुत सारे काम हुए हैं। सबसे बड़े मेक इन इंडिया का ज़बरदस्त इस्तेमाल हुआ है कि जो कोचेस जो विदेशों में बनते थे वो अब हमारे स्वदेशी जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ बन रही हैं। साथ ही सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स चल गई हैं। बाकी चाहे वो प्लेटफॉर्म्स वगैरह हो, जो स्टेशंस का रख रहा हो, उसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट है, कई चीज़ों में सुधार आया है। आपको क्या विज़न लगता है इसको देखते हुए? देखिए, रेलवे ने बदलते आर्थिक चैलेंजेस में अपने को रीओरिएंट किया है, री इन्वेंट करने की कोशिश की है। वो चाहे कोच के रूप में देखिए तो, और एक चीज़ और पूरे मॉडल में, जैसे आपने CO2 की अकेले बात की, तो मैं कहूँगा कि पूरे मॉडल में आप उठा करके देखिए तो 2-3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं पर्यावरण के लिहाज से। एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि ऊर्जा को बचाना, ग्रीन एनर्जी का बढ़ता इस्तेमाल, और जो इसका अपशिष्ट निकल रहे हैं, ये सब निकल रहे हैं उन रेलवे का, उसका इस्तेमाल। इसके अलावा देखिए, पैसेंजर को लेकर के एक करारी टक्कर मिल रही रेलवे को वायुयान से, और जो ये आपका रोड नेटवर्क डेवलप हुआ है। अब आदमी कहता है कि अगर मुझे दिल्ली जाना है, लखनऊ से थोड़ी देर मानिए, और लुधियाना जाना है, ठीक है, हम दिल्ली काम करते हुए अपनी गाड़ी ले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं। तो रेलवे को इसको कहीं ना कहीं हिट हुआ है और ये स्वाभाविक है। और रेलवे को अब ट्रेडिशनल मॉडल पर नहीं, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बदलती है, इसीलिए जो फ्रेट कॉरिडोर आए, और इस मामले में करीब करीब बहुत डलने से थी कि हमारे यहाँ बार बार एक चुनौती थी कि हम कैसे अपने को नेटवर्किंग करें। तो इसे एक नेटवर्किंग, इकोनॉमी की नेटवर्किंग स्ट्रांग होगी, सहज होगी, सुगम होगी और सस्ती होगी। फिलहाल वक्त हो चुका एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी रहेगी। तुम्हारे पापा ने मना कर दिया तो? हिटलर थोड़ी ना है मेरे पापा। 1-2 घंटे बिठा के तुम्हारा टेस्ट लेंगे, फिर हाँ बोल देंगे। टेस्ट? कैसा टेस्ट? हाँ तो यंग मैन, क्या नाम बताया? रवि कुमार। जो भी है, कहाँ तक पढ़े हो? जी मैं क्या करते हो? आजकल तुम ड्रग्स तो नहीं करते? नहीं। वैसे तुम्हारा HIV स्टेटस क्या है? आज बोलो। HIV के लक्षण दिखने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने कभी भी असुरक्षित यौन संबंध रखा हो या संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया हो तो नजदीकी ICTC क्लिनिक में HIV की जांच जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाओ, लाइफ का असली इम्तिहान। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का चर्चा में। हमारे साथ दो खास मेहमान MK अग्रवाल और सिद्धार्थ खलंस जुड़े हुए हैं, जो कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर अपनी राय रख रहे हैं। खलंस साहब, समय बहुत कम है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अगर बिल्कुल इमीडिएट आपको इम्पैक्ट जो दिखता है भारतीयों के लिए और ख़ासतौर पर हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, कि ये आने वाले 5 से 10 सालों में अगर ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शुरू हो जाएगा तो हमें बिल्कुल नज़र आने लगेगा, और जो 5 ट्रिलियन इकॉनमी की आपने बात की थी कि उस विजन में एड ऑन होगा, उसको मदद करेगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों के किनारों पर तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन दिखेगा, और वो बहुत तेज़ होगा क्योंकि ये ऑन द रन हो चुका है, ये कॉरिडोर शुरू हो चुके हैं। एक दूसरा,
इन दोनों इलाकों में सबसे पहले जो आपको असर दिखेगा, इन दोनों इलाकों में पड़ने वाले जो उद्योग हैं, उन उद्योगों से मालों की ढुलाई तेज होगी और इसके चलते जब मालों की ढुलाई और सप्लाई तेज होने लगेगी, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, रोज़गार पर असर दिखाई पड़ेगा साफ साफ। पहले के मुकाबले रोज़गार ज़्यादा और सृजित होंगे और निर्यात तेज़ी से बढ़ेगा, जिसके चलते आपको इकॉनमी में उसका सीधा असर नज़र आएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का, एम के अग्रवाल जी और सिद्धार्थ कलन जी, जिन्होंने अपनी राय रखी कि किस तरीके से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होगा। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, धन्यवाद।